दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन की जरूरत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब लॉकडाउन में हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में वीरवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया था। और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और अपने आदेश में सुधार किया और आज से जो बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है शाम 7 बजे से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन मजबूरी का ऑप्शन है, लेकिन जिस तरीके से देश के बड़े हिस्सों में महामारी की जो हालत है उसमें लॉकडाउन जैसा कड़ा और अप्रिय कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि इससे पहले कि देशव्यापी लॉकडाउन के हालत बन जाए, पूरे देश को बंद कर दिया जाए, उससे बेहतर है कि जो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड इलाके हैं उनकी पहचान की जाए और वहां इस वायरस की चैन को तोड़ना जरूरी है ताकि दूसरे जो इलाके हैं वो इसकी चपेट में आने से बच सकें। अब कोरोना का अनुभव हमें तकरीबन 1.5 साल से हो गया है। ये साफ हो चुका है कि इस संक्रमण को कंट्रोल में करने के 2 ही तरीके हैं। एक, भीड़ इकट्ठा ना हो पाए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जाए। 2 से अधिक लोगों को वैक्सीन के सिक्योरिटी कवर में लाया जाए। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसका लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये हो गया है हालत जो ये है वैक्सीन की कि अब जो गवर्नमेंट की एक प्लानिंग थी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से टीका लगाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ देरी हो सकती है क्योंकि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है जिस स्पीड से होना चाहिए। इसलिए जो पहले जहां 1 मई से स्टार्ट होना था वो अब दूसरे तीसरे जो वीक है मई का उसमें ये शुरू हो पाएगा। क्योंकि जब तक पूरी तौर पर वैक्सीन नहीं मिल पाएगी तो लोगों को, हालांकि सरकार ने कहा है कि लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि जो कोरोना की रफ्तार है उसे रोकने के लिए उन स्थानों की पहचान की जाए जहां पर कोरोना से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और इसी सोच के तहत जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, उसने देश भर में ऐसे 150 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहां पॉजिटिव रेट जो है वो 15% से ज्यादा है। जो मिनिस्ट्री का सुझाव है कि इन जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया जाए, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को ये फैसला करने का अधिकार दिया गया है कि वो हालात को देखकर इस बारे में फैसला करें कि उन्हें किन इलाकों में लॉकडाउन लगाना है और किन में नहीं। क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले 20 दिन के अंदर जिस तरीके से कोरोना ने तांडव मचाया है वो काफी चिंता की बात है। हजारों की तादाद में संक्रमित आ रहे हैं और वहीं जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 20 दिन के अंदर 160 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में 1,70,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 60% सिर्फ जम्मू से हैं। और जम्मू में जिस तरीके से कोरोना का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है उसमें यह बेहद जरूरी है कि आम लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। क्योंकि पिछले 20 दिनों में जम्मू शहर में 35 से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, तो उससे आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में हर आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन चुका है,
जिसे देखते हुए हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए बाहर आने जाने से परहेज करना होगा। ऐसा देखा जा रहा है कि वैक्सीन बन जाने के कारण बहुत से लोग बेपरवाह हो गए हैं, लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। और इसके अलावा उन्हें यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां रिसोर्सेज काफी कम हैं। अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ने लगे हैं, इसलिए बेहतर है कि हॉस्पिटल जाने से बचने के लिए आप खुद को पहले ही सुरक्षित कर लें। लॉकडाउन है, आज हमने देखा बहुत से इलाकों में लोग अभी भी बेपरवाह होकर घूम रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग बाजारों में घूमते नजर आए जो कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे लोग न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपने आसपास के इलाके के लिए भी खतरा बन रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को हम समाज के दुश्मन कहें तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। ये लोग खुद के साथ साथ पूरे सोसाइटी को खतरे में डाल रहे हैं। आपको बार बार ये सलाह दी जा रही है कि कोरोना से बचाव का सिर्फ आपको छोटे छोटे कदम उठाने हैं। आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को साफ रखना है। अगर आप ये छोटे छोटे 2-3 उपाय कर लेंगे तो आप कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है और आप वहां देखते हैं कि वहां काफी ज्यादा तादाद में लोग हैं तो आप पीछे रहें। जब भीड़ छट जाती है उसके बाद आप जाएं, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं अगर उन हालात को हम देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा देश लॉकडाउन में जाए और उससे देश की क्या हालत होगी इसका अंदाजा आपको हो चुका है। इसका अनुभव आपको हो चुका है कि जब पिछली बार कोरोना की लहर में पूरा देश बंद कर दिया गया था तो उसके बाद से अभी तक हम उभर भी नहीं पाए थे कि कोरोना की दूसरी लहर फिर से शुरू हो गई। काम धंधे ठप हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, व्यापारी परेशान हैं। कहने का मतलब है कि हर तबका, सोसाइटी का हर तबका परेशान है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम लापरवाही अब भी जारी रखते हैं तो उसके कसूरवार हम और सिर्फ हम होंगे, कोई दूसरा नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के जो निर्देश हैं उनका पालन करें ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके और आप कोरोना पर नियंत्रण के बाद गर्व से कह सके कि कोरोना की चैन तोड़ने में मैंने भी सरकार का सहयोग किया था। आज हम सबको सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना है, हम सबको एकजुट होकर एक साथ मिलकर कोरोना जैसी महामारी का सामना करना है। उसका सामना हम सिर्फ इन छोटे छोटे कार्यों से कर सकते हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ साफ रखें। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।